बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पैदा हो गई कि ग्राउंड ज़ीरो बेसिकली वो जगह है जहाँ पर ये लीडरशिप जमा होती है अमेरिका की हर साल, और पूरी दुनिया के अंदर इसके मनाजिर देखे जाते हैं। यहाँ पर आकर 9/11 हमले में जो मरने वाले हैं उनकी यादगार में आकर कलमात कहे जाते हैं, सदर आते हैं, तमाम लोग आते हैं। आप देखिए कि उन्होंने ट्रंप को नहीं बुलाया, लेकिन यहाँ पर बाइडन आया, ओबामा आया, क्लिंटन, ये वो। जाहिर सी बात है डेमोक्रेट्स हैं, अपनी पार्टी को बुलाते हैं। जब ट्रंप आते हैं तो ट्रंप भी इसी तरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई कि यहाँ पर जब आए ये सब लोग, और बुश भी वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर तकरीरें कर रहा था, झाड़ रहा था भाषण, ये हो गया वो हो गया। उधर से एक बयान आता है सुहेल शाहीन का कि जब यहाँ पर सेरेमनी दिखाई जा रही थी, नीचे टिकर चलना शुरू हो गए, और सुहेल शाहीन का बयान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रहा है। सुहेल शाहीन ने बयान ये दिया कि 9/11 को जो कुछ हुआ है हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं, जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। सुहेल शाहीन ने कहा कि जब ये वाक़या हुआ था, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो उस वक्त मैं एड था और मैंने पूरी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने कहा कि देखिए हम मजम्मत करते हैं और आप कह रहे हैं जी उसामा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें सबूत दो, हम उसके बाद उसामा का ट्रायल करेंगे और ट्रायल करने के बाद उसको सजा देंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर आप सोचें कि इस वक्त लोग शदीद तपे पड़े हैं। देखिए अमेरिका ने 20 साल पूरी दुनिया के अंदर जो जंग वो लड़ तो रहे थे, लेकिन जीत सिर्फ मीडिया पर रहे थे। उन्होंने 20 साल अपने मीडिया को, कितने दूर बैठे हुए अमेरिका, क्या किसी ने 12,000 किलोमीटर से यहाँ पर आना है? किसी ने भी नहीं आना। वो कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ अमेरिका, उन्होंने अपने मीडिया के जरिए लोगों को पागल बनाया कि ये हुआ, इन सब ने किया और ये जंग हम जीत रहे हैं। जब यहाँ पर अचानक मनाजिर सामने आए कि तालिबान को विक्ट्री हो गई है, और उसके बाद अब जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं, ये उनके जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बने हैं अमारात इस्लामी के, इस्लामी कानून के तहत, उन्होंने सदारती महल के अंदर वो भिंडी खा रहे हैं, वो प्लेन चावल खा रहे हैं, वो आम लोगों के साथ बैठकर जमीन के ऊपर खाना खा रहे हैं, और ये मनाजिर पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। और उसके साथ अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया उस वक्त जब सेरेमनी जारी थी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, जिन्होंने की उसको सजा मिलनी चाहिए। अब वो पूछ रहे हैं अमरीकी इनसे कि एक तो पहले उनको शदीद इन पर गुस्सा है कि तुम लोग आए, क्योंकि बाइडन को इनके लवाहिकीन ने कहा था कि तुम यहाँ पर ना आना, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट है तो नहीं हो सकता कि लोग कहें और वो ना आए। लेकिन मामला यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर ये मनाजिर देखे गए, और उस दौरान टिकर चल रहे थे कि नीचे तालिबान ये कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट आया कि हमने अमेरिका को तब भी कहा था, ये 1.5 लाख की फौजें, हथियार, टेक्नोलॉजी लेकर घुस के हमने कहा था कि तुम्हारा अंजाम देखना सोवियत यूनियन से बुरा होगा, और आज देख लीजिए उनका अंजाम ये हुआ। एक तरफ मनाजिर चले, नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और अमरीकी कंफ्यूज है। अब उनको समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है, ये तो हमें बेवकूफ़ बनाते रहे थे। आप ये देखिए कि इस वक्त तालिबान ने काम क्या किया है। तालिबान ने एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि वहाँ पर जो कफन बनाने वाले, ताबूत बनाने वाले थे, उनका कारोबार इस वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद ये पहला हफ्ता है कि वहाँ पर किसी शहरी की जान नहीं गई। यानी कोई नेचुरल कोई ज़िंदगी से बाजी हार जाए वो एक अलग बात है कि किसी की लिखी हुई है, लेकिन कोई कत्लो गारत, कोई कुछ नहीं हुआ, और ये पहला वीक है पिछले 20 सालों में। अब वहाँ पर दुनिया ये सोच रही है, और जब ये खबरें जा रही हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे मीडिया ने, हमारी फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने हमें ये कहा था ये मुखालिफों को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो अभी तक कोई वाकया नहीं हुआ और वहाँ पर उनका कारोबार बंद हो रहा है ताबूत वालों का। वो कह रहे हैं कि पहले हमारी चांदी थी, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा था, अमरीकी भी थे, आकर वो पैसे देते थे और वो बड़े ज़बरदस्त बनवाते थे हमसे ताबूत, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर मामला हो रहे हैं ख़राब अमरीका के लिए, और अमरीका के लिए नहीं, उसके इत्तहादियों के लिए भी। 50 जो ममालिक थे वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ पर गया, क्योंकि अब जो
रशियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इस जंग की वजह से अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है कि अगले 18 माह बाद एक क्राइसिस आएगा जिसमें अमेरिकी दिवालिया हो जाएंगे। और इस जंग के अंदर जो खुफिया तौर पर अमेरिका ने पैसा लगाया है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मामला चल रहा है और उनको समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। ये चीजें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से इनके बाहर हो रही हैं। सोच रहे हैं कि मामला तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हमें ये कुछ और बताते रहे, लोगों को बताते रहे ये वैसे हैं वैसे। अब ये भी नहीं कह सकते, यानी इनको शर्म आनी चाहिए, ये सेरेमनी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अमेरिकी पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया बकौल तुम्हारे, उनसे तो तुम सलाम दुआ करके आगे एग्रीमेंट कर लिया है और तुम उनसे भीख मांगते रहे हो कि हमें यहाँ से जाने दे। इसका ये मतलब है नंबर 1 चीज ये है कि अमेरिकी फौज नाअहल है। सबसे पहले वहां पर यह बात हो रही है कि अमेरिकी फौज नाअहल है, वो इस काबिल नहीं थी कि वो यहाँ पर लड़ सके और ये दुनिया के अंदर सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और वहां पर बार बार ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर देखिए उनके प्रेसिडेंट कहाँ पर बैठे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर बैठे हैं, वो सब लोग जमीनों पर बैठकर खा रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर फिर रशीद दोस्तम के जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि अमेरिकी टैक्स का पैसा था, देखिए ये किस तरह अयाशी करते रहे। अब वहां पर ये सूरत हाल है कि वहां पर वो जबरदस्ती टैक्स ले लेते हैं, किसी सूरत टैक्स नहीं छोड़ते। लेकिन जब ये मनाजिर आ रहे हैं, देखिए बुश तकरीर करने के लिए आ रहा है और बुश आकर कहता है जी ये हुआ वो हुआ। अब उसकी आवाज में कोई लहजा नहीं, वो फजूल सी एक तकरीर है। जिस तरह पहले वो कहा करता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कहता है कि शदीद दुख है कि उन लोगों ने जिन्होंने काम किया उनके साथ हम लोग डील कर रहे हैं। यानी एक तरफ आकर वो ये बात कहता है, फिर कमला हैरिस आती है, वो आकर कहती है कि ये सूरत हाल हमने ऐसे मैनेज की वैसे की। लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतने सवालात हैं और सिर्फ सवालात ही सवालात है, जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के चांस अब पूरी तरह क्लियर हो गए। देखिए ये पुराना दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर हकीकत टीवी की वीडियो देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में दूसरी वीडियोस भी हैं, अब सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, सब ने ये मनाजिर कवर किए हैं। अब इस पर अमेरिकी प्रोपेगेंडा तो नहीं कर सकते। उन्होंने कितना कहा कि ये आते साथ ही ये करेंगे वो करेंगे, क्रिकेट तक बंद करने की बात की, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। सो सबसे ज्यादा अमेरिका इस वक्त बुरी सूरत हाल में, आप देख ले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ओपनली बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं तमाम अपने भाइयों को कह रहा हूं कि अनकरीब देखिएगा पूरी दुनिया में तस्लीम करने जा रहे हो। सिराजुद्दीन हक्कानी ने ओपनली बात कह दी है कि हमारे मामले में कोई दुनिया का मुल्क ना बोले, हम आप लोगों की हुकूमत के मामले में नहीं बोलते, आप लोग क्यों बोलते हैं। अब ये बात अमरीकी बाय कर रहे हैं, अमरीकी अवाम और साइड पर खड़े हैं। आप दुनिया में जितनी मर्जी अब चीजें हो जाए, जो पूरी दुनिया के अंदर वो मामला थे, लोग निकाल कर पुरानी वीडियोस देख रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, हमें क्या बताया गया था, आज क्या है। तो इस वक्त अमेरिका की बेइज्जती जारी है और एक तरफ ग्राउंड जीरो के ऊपर सेरेमनी जारी है और बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने उनकी हो रही है, लेकिन जवाब उनके पास इस वक्त कतन मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में भी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि वहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर या सदारती महल आम लोगों के लिए खुला है और वो बैठकर खाना खा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि फिर पाकिस्तान के अंदर भी डंके बजने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी निजाम जाना है और अब लोग पूरी तरह तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।